माय चैनल शाइनिंग लर्नर्स। ये चैनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए है जिस पर आपको टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको सीटेट, DSSB, KVS, NVS, MCD एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीटेट 2021 पेपर 1 का CDP सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम सीटेट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम 2.5 आवर का होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं। सीटेट के दो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 प्राइमरी क्लास के टीचर बनने के लिए दिया जाता है और सीटेट पेपर 2 6 to 10th क्लास के टीचर बनने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हम सीटेट पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीटेट पेपर 1 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है जिसमें पहला सेक्शन हमारा CDP का होता है। CDP का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 1 से लेकर 30 तक 30 क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा मैथ्स का जिसमें बहुत ही इजी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5th क्लास तक के टॉपिक होते हैं इसमें 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में। थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा EVS की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 3rd, 4th, 5th क्लास की बुक साइंस की जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती हैं उनसे तैयारी कीजिए क्योंकि EVS ज़्यादातर उसी में से आती है और इसमें पेडागोजी का भी हमारा सेक्शन होता है। फोर्थ में आपकी लैंग्वेज 1 आ जाती है। आप किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, हिंदी को या इंग्लिश को? इनमें से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है और 5th पार्ट भी आपका लैंग्वेज का ही होता है। इसमें 2 पैसेज आ जाते हैं दोनों लैंग्वेज में। 15 मार्क्स के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In order to address learners from diverse backgrounds, a teacher should, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड का मतलब है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, स्लो लर्नर्स, अंडर अचीवर्स, हर तरह के छात्र क्लास में हैं आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए। यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हम सब के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअली अलग उनका कॉग्निशन है, तो ये तो हमारा गलत ही हो गया। यूज़ स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। जहाँ पर नेगेटिव आ गया वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। हम ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते जो एक स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हो, वो भी नेगेटिव स्टीरियोटाइप को। थर्ड, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की से आ रहे हैं बच्चे तो डाइवर्सिटी के बारे में तो बात करनी चाहिए, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ है हमारा ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। ये बिल्कुल राइट है कि अलग अलग सेटिंग से हमें एग्जाम्पल्स पुट करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटीज़ हैं उनको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। इंकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ का यूज़ करने के लिए बच्चों को इंकरेज करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स।
फियर, बच्चों में फियर तो हमें पैदा ही नहीं करना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जो ऑप्शन में वर्ड्स होते हैं ना, उनसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके तो वो रटने की उनके अंदर आदत आ जाती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। फोर्थ है हमारा इंकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका उन्हें बता दिया और बोल दिया कि तुम्हें इसी तरीके से करना है। जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स में होता है, मैथ्स के टीचर होते हैं, अगर बच्चा दूसरे तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके लाता है तो टीचर बोलते हैं नहीं, जो तरीका हमने तुम्हें बताया है तुम्हें उसी तरीके से करना है, तो ये गलत है। इससे उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती। हमें पहला ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ गया था कि यही राइट है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है यानी 3 ऑप्शन जो हैं वो टीचर अपनी टीचिंग में शामिल कर सकता है, तो उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे और उस पर क्रॉस का साइन लगा देंगे। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, टीचर को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ भाई, करनी चाहिए, क्योंकि जिस भी बच्चे को दिक्कत है उसके लिए अलग से प्लानिंग की जा सकती है। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी कि पेडागोजी और असेसमेंट के लिए टीचर जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकता है। यहाँ पर रिजिड की बात आ गई है, तो ये टीचर को नहीं करना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल रखने चाहिए अपने स्ट्रक्चर्स। तो यही आंसर है। थर्ड ऑप्शन है यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीपल ऑडियो विजुअल का एड्स का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें एक्टिव लर्नर होता है, तो ये भी टीचर को करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका सेकंड है, जो नहीं करना चाहिए, रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए असेसमेंट के या पेडागोजी के। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का इनमें से फीचर एक कौन सा है। हाइपर एक्टिविटी क्रिएटिविटी का फीचर नहीं होता, इनअटेंटिवनेस भी नहीं होता, लो कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। थिंकिंग दो होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग का मोड इसमें से कौन सा है। फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, एनालाइज किए बिना ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, गलत। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, यानी कि टीचर ने जैसा हमें बता दिया उसी स्टडी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और उसको ही रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर हमें टीचर ने कोई इंग्लिश का एस्से लिखवाया है और टीचर ने हमसे कहा है कि तुम अपने वर्ड में लिखो एस्से को, और हम सेम टू सेम टीचर की तरह ही लिख कर ले आते हैं, तो वो एक टीचिंग लर्निंग का अच्छा मेथड नहीं होता। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको हम रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे होता है ना मशीन्स रिपीट होती रहती है, ऐसे ही हम बस टीचर ने बोल दिया अच्छा बेटा इसका आंसर सुनाओ, और हम रट्टू तोते की तरह उसे सुना रहे हैं, तो ये भी टीचिंग लर्निंग का अच्छा मेथड नहीं है। फोर्थ है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, यानी कि जो कंसेप्ट हैं उनके बीच में हमें रिलेशनशिप रखना चाहिए, उनको कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ईवीएस में और साइंस में हेल्प करता है। अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको पढ़ने के बाद अपने घर के आसपास, जैसे कि अगर ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है तो पार्क में जाते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं,
या ये बोलते हैं कि टीचर ने हमें ऐसे पढ़ाया था। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है टीचिंग लर्निंग का।